माननीय जिला उपायुक्त महोदय डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ जी कुछ ही देर पहले यहाँ पर आए और उन्होंने गीता दर्शन के डिपार्टमेंट हमसे अपेक्षा करता है, प्रत्येक अध्यापक से अपेक्षा करता है कि हम कम लागत वाले टीएलएम तैयार करें। तो यही है कि प्राइमरी अध्यापक ही आगे डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, तो आधार तो नींव तो हम ही रखते हैं। कक्षा में जैसे विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं, कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं सीख पाते हैं। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित गीता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पलवल की तरफ से निपुण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की निपुण प्रदर्शनी में हस्त निर्मित टीएलएम गीता दर्शन ने बटोरी वाहवाही। दर्शकों, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम के अंदर। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज शुरू हो चुका है, जो आज से शुरू हुआ है और 1 दिसंबर तक चलेगा। आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ कम से कम 30 के आसपास स्टॉल लगाई गई हैं। यदि इस स्टॉल को लेकर के बात करें तो हर वर्ष ये स्टॉल लगाई जाती है, जिसका नाम है निपुण प्रदर्शनी स्टॉल। तो आप देख सकते हो तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे स्टॉल को लेकर के कि उनका क्या कहना। देखिए तमाम लोग हैं और देखिए हैंडमेड ये स्टॉल है। किस प्रकार से जो चीज डस्टबिन में फेंक दी जाती है उनका सही तरीके से उपयोग कैसे हो, उसी को चीज को लेकर के निपुण प्रदर्शनी लगाई है। जानते हैं हमारे बीच में महेश गौड़ जी हैं, उनका क्या कहना है इस प्रदर्शनी को लेकर। जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। सतबीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कवरेज करने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए हमेशा आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव में सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और मुझे भी शिक्षा विभाग की तरफ से माननीय जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल जी और एफएलएन कोऑर्डिनेटर संदीप तेवतिया जी द्वारा इस स्टॉल का इंचार्ज बनाया गया। मेरे साथ आप देख पा रहे होंगे जिले के सभी स्टार टीचर हैं, जिसमें मंजू देवी जी, मनीषा मैडम, कैलाश चंद जी, मीना जी, रमेश जी और हमारे राजेश सर। सबसे पहले मैं इनका परिचय आपको कराना चाहूंगा। ये जो टीचर हैं, ये सभी टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इनको स्टार टीचर का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ कई अध्यापक ऐसे हैं जिनको राज्य स्तर पर भी एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा मंत्री जी द्वारा राजेश जी सम्मानित हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ हम एक प्रयास कर रहे हैं। अपने साथी से कहूंगा कि सभी स्टाफ को दिखाने का काम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमने जो भी सामग्री का प्रदर्शन किया है, ये पूरी तरह से लो कॉस्ट है और हैंडमेड है। सभी टीचरों ने बहुत अच्छे से प्रयास किया है। यदि मैं बारी बारी से आपको दिखाना चाहूं, ये आप देखिए, ये एक पंखा आया था घर पर और इससे गीता दर्शन तैयार किया गया है। माननीय जिला उपायुक्त महोदय डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ जी कुछ ही देर पहले यहाँ पर आए और उन्होंने गीता दर्शन के दर्शन किए और हमारे टीचर्स की सराहना की। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर, जो शिक्षा विभाग है, इन्होंने मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एक कार्यक्रम चलाया हुआ है। उसके तहत डिपार्टमेंट हमसे अपेक्षा करता है, प्रत्येक अध्यापक से अपेक्षा करता है कि हम कम लागत वाले टीएलएम तैयार करें और बच्चों के लिए अपना 100% योगदान दें। उसी की श्रेणी में हमारे ये अध्यापकों के द्वारा प्रयास किया गया। ऐसी चीजों को लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, कूड़े कचरे में फेंक देते हैं। जी। आपने इसका सही उपयोग किया। जी। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो डस्टबिन में फेंक देते हैं? यहाँ पर जो जिले के तमाम शिक्षक साथी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा, सभी सम्मानित साथी हैं, सभी बुद्धिजीवी साथी हैं, कि ऐसा प्रयास हम सभी मिलकर करें जैसा हमारे सभी स्टार टीचर्स ने यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें मैडम मनीषा जी के द्वारा ये बनाया गया है, जिसमें एक डिब्बे का इस्तेमाल किया गया है और आप देख सकते हैं मनीषा जी भी इसके बारे में बता सकती हैं। मनीषा जी। हर वर्ष आप गीता महोत्सव में अपनी एक प्रदर्शनी लगाते हैं, जिसका नाम दिया आपने निपुण प्रदर्शनी। जी। क्या कहोगे, किस तरीके का आवागमन लोगों का रहता है? पहले अनुभव को लेकर के बात करें तो किस तरीके का अनुभव रहा? सतबीर जी, इस प्रदर्शनी का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि निपुण कार्यक्रम को हम समझें कि मुख्य रूप से जो बच्चा पिछड़ गए हैं उनको अधिगम लेवल तक लाने के लिए एक अध्यापक होने के नाते एक अध्यापक के साथ एक आदर्श अध्यापक के क्या दायित्व होते हैं वो हम बताने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। और कई बार किसी पर प्रश्न चिन्ह लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे सभी समर्पित अध्यापक साथी हैं जो ये दिखाना चाहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निश्चित रूप से यदि हम प्रयास करें
वो कह देते हैं ना, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तवे से उछालो यारो। और एक और पंक्ति मुझे याद आ रही है कि रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का महाना बदलेगा, गर होश में हो जाए जोश तेरा, तस्वीर का जामा बदलेगा, बेजार ना हो बेकार ना हो, ये सारा फसाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, फिर ये जमाना बदलेगा। तो ये बदलता हुआ जमाना है और ये जो साथी हैं ये दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए प्रयास करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप टीएलएम दिखाएं और हमारे राजेश जी, मनीषा जी, इन साथियों से भी इनके टीएलएम के बारे में जान। मैं बात करूं गीता महोत्सव को लेकर के, एक भजन याद आ जाता है मुझे जी, भारत में फिर से आजा बंसी बजाने वाले और गीता का ज्ञान सिखा जा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे गीता? आपने बहुत अच्छी बात भजन की कही कि गीता का ज्ञान सिखाया जा बंसी बजाने वाले, और कर्म को प्रधान बताया गया है। तो कर्म यदि मनुष्य सही तरीके से करे तो मैं मानता हूं उसे बहुत ज्यादा पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से उसके कर्म उसे महानता की तरफ ले जाएंगे। कर्म प्रधान। जी जी जी, बिल्कुल यही संदेश इस टीम के द्वारा यहाँ पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि गीता को भूलते जा रहे हैं? जी जी, युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हम अपने नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए तो वहां पर जो इंग्लैंड से प्रतिनिधि आ रही थी वो उनके पहनावे को देखकर हंसने लगी। तो वहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि देवी, मैं आपकी जो संस्कृति है उसे प्रणाम करता हूं, जहां मनुष्य की पहचान उसके पहनावे से होती है, लेकिन मैं उस भारत से आता हूं जहां मनुष्य की पहचान उसके पहनावे से नहीं उसके विचारों से होती है। और जब वो मंच पर जाते हैं तो वही प्रतिनिधि ऑटोग्राफ लेने वालों में लाइन में लगी हुई थी। क्या लगता है युवा को स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलना होगा? निश्चित रूप से चलना होगा, क्योंकि हमारा जो भारत है उसका इतिहास ऐसा रहा है, हम विश्वगुरु थे और निश्चित रूप से आज भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसको आपने सुना, ये गौड़ साहब, इन्होंने निपुण कार्यक्रम को लेकर के बताया और तमाम स्टाफ मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना। गीता महोत्सव में इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, प्रदर्शनी को लेकर के क्या कहना। देखिए, ये वो आइटम है जिसको आप कूड़े कचरे में डाल देते हैं, इनको सही उपयोग किया है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज आगाज शुरू हो गया है, 1 दिसंबर को इसका समापन होगा। जी नमस्ते जी, क्या कहोगे? मैं मनीषा। ये जैसे जूते का डब्बा हम फेंक देते हैं, तो हमारे टीएलएम्स जो हैं, मतलब किसी भी चीज के से बच्चा खुद उपयोग करके देखता है। हम जैसे बता देते हैं कि रेक्टेंगल होता है, लेकिन बच्चा अलग अलग शेप्स को जैसे निकाल दे और फिर वो खुद डाल के देखेगा कि प्रॉपर उसने शेप डाली या नहीं डाली। इसी तरह से 12 खड़ी का ज्ञान होना हिंदी के लिए आधार है, तो हम बच्चे को देंगे एक 12 खड़ी के ज्ञान को भूलते जा रहे हैं लोग। 12 खड़ी से ही उसका ज्ञान बिल्कुल बच्चा सही तरीके से सीखेगा, क्योंकि जब हम किसी भी चीज की स्पेलिंग लिखने के लिए बोलेंगे, जब तक 12 खड़ी का ज्ञान नहीं होगा बच्चा उसको ढंग से नहीं लिखेगा, क्योंकि ध्वनि के साथ साथ बच्चा हर मात्रा को सीखेगा। जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक मात्राओं का ज्ञान उसको ठीक तरह से नहीं होगा। इसी तरह से इसमें हर मात्रा, हर फूल की हर मात्रा दी गई है 12 खड़ी। जैसे ये छोटा सा चिड़ियाघर बनाया गया है, इसमें हर जानवर की। दर्शकों, आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, पलवल के अंदर चिड़ियाघर, पलवल के अंदर चिड़ियाघर के दर्शन करने हैं तो पलवल की निपुण प्रदर्शनी में आए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर लग रही है, दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय की भी बचत और धन की भी बचत। पलवल की प्रदर्शनी में आए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर लगे। जी मैम। देखो, इंग्लिश हिंदी की स्पेलिंग के साथ साथ बच्चे को जानवर दिखा भी सकते हैं, पहचान करा सकते हैं। चिड़ियाघर ही बना डाला आपने। चिड़ियाघर। इसी तरह से ये घड़ी है, ये हैंडमेड है, ये भी बता सकते हैं कि बेटा टाइम को समझने के लिए 5 का पहाड़ा आना जरूरी है। 5, 10, 15, 20, 5 के पहाड़े के अनुसार। इसी तरह से हम टाइम बच्चे से पूछ सकते हैं कि बेटा अब कितना टाइम हो गया है, मिनट और आवर की घड़ी इसमें बताएगी। मैं बात करूं, सौंदर्य तरीके से आपने डिजाइनिंग की है। इस सामान को दर्शक कहीं ना कहीं डस्टबिन में डाल देते हैं, उसका आपने सही तरीके से निपुण किया। बनाए हैं, मैंने लेमिनेट कर दिए ताकि हमारे समय की भी बचत हो और हमारे पैसे की भी बचत हो। बार बार अगर हमें क्लास में टीएलएम चेंज करनी हो तो बस एक तस्वीर की तरह हम इनको टांग सकते हैं और दोबारा निकाल सकते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे पलवल के लोगों को जो डस्टबिन में ऐसे चीजों को फेंक देते हैं, उनका सही उपयोग नहीं? संदेश तो यही है कि प्राइमरी अध्यापक ही आगे डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है। तो आधार तो, नींव तो हम ही रखते हैं। अगर हम तरीके से काम करेंगे और बच्चों को प्रॉपर बेस अगर अच्छा दे दिया तो आगे जाके उनको शिक्षा में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, कोई इसके बारे में आपसे कुछ सीखना चाहे तो आप कहाँ
सिखाते हैं? मैं जीपीएस नंबर 5 में हूँ। कोई मदद लेना चाहे, कोई आइडिया लेना कौन सी चाहे। जगह? जीपीएस नंबर 5 हुड्डा सेक्टर 2। देखिए, हुड्डा सेक्टर 2 पलवल में भी आप संपर्क कर सकते हो। निपुण कार्यक्रम को लेकर के निपुण प्रदर्शनी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर लगाई गई है। हर वर्ष की बात ये लगाते हैं। और यदि मैं बात करूं पलवल जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ जी और तमाम अधिकारियों को लेकर के बात करें तो सराहना की है इनकी प्रदर्शनी को लेकर के। और तमाम स्टाफ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या कहना। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, मैं कैलाश चंद जीपीएस मैंडोली से। तो जैसे कि हरियाणा सरकार ने निपुण मिशन चलाया हुआ है कि बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्या ज्ञान आना चाहिए। कक्षा में जैसे विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं, कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं सीख पाते हैं। ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए हम विशेष प्रयास करते हैं। उनके लिए कोई अलग से एक्टिविटी या गतिविधि ऐसी करते हैं या कोई कबाड़ से ऐसा सामान बनाते हैं कि वो समझ के साथ सीख पाए। समझ और रुचि और उसकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों का प्रयोग करते हैं और उसका बेसिक्स मजबूत हो पाए और जो सरकार का मिशन है, लक्ष्य है, उसको वो पूरा कर पाए। तो हमने उसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके ऐसे कमजोर बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते, उस हिसाब से हमने हैंडमेड TLM बनाई है जिससे बच्चा समझ सके। तो ये मैंने मटके पे बनाए हैं ए अनार, आ से आम, वर्णमाला। कुछ डैमेज द मटका है। हाँ जी, ये कबाड़ डैमेज मटका था, उसका मैंने प्रयोग किया और उस पे मैंने चौबे की सहायता से अक्षर गढ़े। जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं, टेढ़े मेढ़े लिखते हैं, ऐसे बच्चों पर हम इनका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हम अगर संख्या ज्ञान सिखाते हैं तो मैंने मिट्टी से यहाँ पे ये अक्षर तैयार किए हुए हैं। तो बच्चों को हम खेल खेल में गतिविधि के माध्यम से अक्षरों की पहचान सिखाते हैं जिससे बच्चे अक्षर ज्ञान कर सकें। तो ऐसे ही मैंने और भी प्रयोग किए हैं, जैसे कि हमें प्रपोजिशन सिखानी है तो ये एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चों को सिखाएंगे। जैसे बटरफ्लाई फ्लाइंग इज ओवर द माउंटेन, तो इस बटरफ्लाई को हम माउंटेन के ऊपर घुमाएंगे। इसी प्रकार से हम अगर इसे हाउस के पास ले जाएंगे बटरफ्लाई को तो बच्चे इसे कहेंगे कि बटरफ्लाई इज फ्लाइंग नियर द हाउस। ऐसे अगर इनको हम पेड़ों के बीच में ले जाएंगे बटरफ्लाई को तो बिटवीन द हाउस। तो इस प्रकार हम छोटे बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से प्रपोजिशन सिखा सकते हैं और खेल खेल में भी हम सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार जो लक्ष्य है सरकार का उसे पूरा करने में हम पूरा योगदान अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की इस पहल के लिए क्या कहोगे? हरियाणा सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है जिससे कि जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा था उसे ऊपर उठाने के लिए सरकार ने बहुत अच्छी ये पहल की है। इससे हमें लगता है कि इससे शिक्षा में सुधार हुआ है और बच्चा शिक्षा को समझ रहा है, स्कूलों से जुड़ रहा है। तो आपने सुना कैलाश जी ने बताया निपुण कार्यक्रम को लेकर के ये वो डैमेज सामान है जिसका ये सही उपयोग कर रहे हैं, बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की इस पहल की सराहना की है और तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना इस प्रदर्शनी को लेकर के। जी नमस्ते जी। नमस्ते सर। क्या कहोगे इस प्रदर्शनी को लेकर के? हर वर्ष पाती अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर लगाते हैं। सर, ये हमारी प्रदर्शनी हम टीचर्स की जान है और इसके माध्यम से हम उन बच्चों को खेल खेल में वो चीज सिखा देते हैं जो बच्चा कई महीनों तक नहीं सीख पाता है। प्रयास करते करते वो खेल खेल में बड़ी आसानी से सीख पाता है। जैसे अभी आपने देखा कैलाश जी प्रीपोजिशन सिखा रहे थे, 10वीं क्लास के बच्चे को भी प्रीपोजिशन भरने में दिक्कत आती है, लेकिन जैसे उन्होंने बटरफ्लाई को ऐसे घुमाया तो बड़े आसानी से वो सीख पाता है। वो देख पाता है कि कोई चीज बीच में है तो वहाँ बिटवीन लगाना है, कोई चीज ऊपर है तो उसे अबव लगाना है, कोई चीज पास में तो वहाँ नियर लगाना है। वो देख के और महसूस करके सीख जाता है। तो हरियाणा सरकार ने और जो निपुण भारत का जो सपना चल रहा है, निपुण भारत माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो बहुत अच्छा है और उससे विद्यालयों में बच्चों का ठहराव भी बढ़ा है और टीचर्स में कार्य करने की ललक और जागृत हुई है। इससे बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं और एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कम से कम बच्चा पढ़ने में और संख्या ज्ञान में कम से कम जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उनको अचीव कर ले। देखिए, जो कचरा होता है उसका सही उपयोग नहीं होता, उसका सही उपयोग आप कर रहे हो, क्या कहो? सर, मैं ये कहूँगा, प्रेरणा मिली इसकी? सर, इसकी प्रेरणा हमें यहीं से मिली थी कि आप कुछ ऐसा करें जिसमें इन्वेस्टमेंट जीरो हो। तो अभी जैसे देखा, एक पंखे के डिब्बे से गीता दर्शन बनाया गया है, जूते के डिब्बे से 12 खड़ी फुलवाड़ी बना दी और बहुत चीजें ये बनाई गई हैं। तो ये कबाड़ से ही बनाया गया है, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, इतना भी खर्च हो जाता है।
आप टेलर मार्केट से खरीदो, बहुत सारे हैं। ये टीचर्स ने खुद ने अपनी मेहनत से करके बनाया हुआ है सर। दर्शकों, आप देख सकते हो निपुण कार्यक्रम को लेकर के बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर स्टॉल लगाई गई है। हर वर्ष की भांति लगाई जाती है। तमाम लोगों का यहाँ आवागमन है। और यदि बात करें 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन होगा। 30 के आसपास यहाँ स्टॉल लगाई गई हैं। निपुण कार्यक्रम को लेकर के बात करें तो आप देख सकते हो कितनी जो डैमेज सामान होता है उसको सही उपयोग कैसे किया जाए उसको लेकर के स्टॉल लगाई गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।